स्टार्ट। नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लाइव शो में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा ने किस तरह से अपने टिकटों का बंटवारा किया है। कल देर रात बैठक चलती रही राष्ट्रीय जनता दल में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी, और करीब करीब बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम दोनों पार्टियों ने तय कर दिए। देखिए, दो बड़ी पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा, सबकी निगाह लगी हुई थी कि राष्ट्रीय जनता दल कैसे अपने उम्मीदवारों को फाइनल करता है, क्योंकि अभी महागठबंधन में बैठक हुई नहीं, दूसरी पार्टियों से बातचीत हुई नहीं। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तमाम अपने प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए हैं। जो कहा जा रहा है कि 130 के आसपास की सीटें राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, तो 130 में ये मानकर चलिए कि 50 सीटों का फैसला राष्ट्रीय जनता दल ने कर लिया है। जहां पर उसको लड़ना ही लड़ना है, जहां पर कोई विवाद है ही नहीं, वहां पर एक नाम को तय किया गया है। लालू यादव ने इस पर बड़ी मेहनत की है। तेजस्वी यादव की सलाह, सर्वे, फीडबैक, तमाम तरह के मापदंडों से गुजरते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 50 पहलवानों को हरी झंडी दे दी है कि आप जाके घूमिए। अनाउंसमेंट जो है वो बाद में होता रहेगा। तो हम आपको बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों के लिए ये हरी झंडी दी गई है। उसी तरह भाजपा में भी जो हमारे सोर्स से बता रहे हैं कि 60 सीटों पर 60 सीटों पर एक 3 नामों का एक पैनल तैयार हो गया, लेकिन किसको लड़ना है उसका नाम एक नंबर पर है ही। ये सूची जाएगी दिल्ली और फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा कि करना क्या है, किसको टिकट मिलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ किया है कि आज एक बार फिर से बैठक होगी 6 बजे से। आज शाम से एक बार फिर बैठक है, ताकि बची हुई सीटों पर, देखिए भारतीय जनता पार्टी को भी 102, 103 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो वो भी आज एक बैठक 6 बजे के बाद करेगी। और बाकी नामों पर 60 पर तो फैसला हो गया है, बाकी नामों पर वो 3 नामों का एक पैनल तैयार करेगी, जिसको वो दिल्ली भेजेगी। गहमा-गहमी कल से ही है, क्योंकि मामला टिकट का है, प्रत्याशी भी बहुत सारे पटना में है। तो आपको पहले हम ये बताते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपने 50 सीटें तय की है वो किन किन जिलों में है और कहाँ कहाँ है। तो उसकी सूची जो हमारे पास है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जिला औरंगाबाद से रफीगंज, नबीनगर, गोह और ओबरा, यानी 4 सीटें औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय जनता दल लड़ने जा रही है। वो नाम है रफीगंज, नबीनगर, गोह और ओबरा। आज चले आइए बांका से 2 सीटें लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें कटोरिया और धोरैया तो उनकी एकदम परंपरागत सीट है, आप जान ही रहे हैं, वहां से वो लड़ती है। तो एक बार फिर से धोरैया में लगता है कि वही पुराने उम्मीदवार जो हैं, जिनका विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, वही चुनाव लड़ेंगे बांका से। तो बांका से 2 सीटें हो गई, कटोरिया और धोरैया। पटना जिले में जो है फेरबदल हुआ है उम्मीदवारों के नाम पर। 4 सीटें पटना जिले से है जो लड़ना है राष्ट्रीय जनता दल को। उसमें मनेर है, मसौड़ी है, बख्तियारपुर है और फतुहा है। चारों हॉट सीट है राष्ट्रीय जनता दल की। ये चारों सीटों को लड़ना है राष्ट्रीय जनता दल को, मनेर, मसौड़ी, बख्तियारपुर और फतुहा। उसी तरह चले आइए बगल के जिले आरा में, जहां आरा में 3 सीटों पर टिक लग गई है। वहां के उम्मीदवारों को कहा गया है कि आप क्षेत्र में जाइए। तो वो सीटें हैं संदेश, जगदीशपुर और शाहपुर। मुजफ्फरपुर से गायघाट, मीनापुर और बोचहा। समस्तीपुर जो मजबूत गढ़ है राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें फिलहाल 3 सीटों पर हरी झंडी दी गई है, समस्तीपुर, मोरबा और उजियारपुर। दरभंगा से 1 सीट, दरभंगा ग्रामीण। रोहतास से नोखा, डिहरी और दिनारा, इन सीटों को फाइनल किया गया है। रोहतास जिले से नोखा, डिहरी और दिनारा, मतलब जहां जहां राष्ट्रीय जनता दल को लगा कि यहां पर कोई दूसरा दल नहीं है, सीटों का चयन आसान है, प्रत्याशियों का चयन आसान है, उनको हरी झंडी दे दी गई है। क्योंकि चुनाव में समय अब बहुत कम बचा है। अब तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक फेज में ही चुनाव हो जाए। इसके अलावा चले आइए बेगूसराय,
बेगूसराय में खेरिया बरियारपुर और साहेबपुर कमाल 2 सीटों पर हरी झंडी है उम्मीदवारों को। गया में बोधगया, अतरी और गुरुआ, नवादा में वारसलीगंज और गोविंदपुर, पूर्वी चंपारण में नरकटिया, कल्याणपुर, सीतामढ़ी में बाजपट्टी, बेलसंड, मधुबनी में मधुबनी और लोकहा सीट को दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने अपने लिए। इसका मतलब है कि फुलपरास की सीट जो है वो कांग्रेस लड़ने जा रही है। सीवान से रघुनाथपुर, सारण, मढ़ौरा, गरखा, परसा, एकमा। रघुनाथपुर आप जान रहे हैं शाहबुद्दीन साहब के बेटे के लिए ये सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है। सारण से जो महत्वपूर्ण जिला है राजद के लिए, उसमें से 4 सीटें मढ़ौरा, गरखा, परसा और एकमा, ये 4 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी लड़ेगा, जिसको हरी झंडी दे दी गई है। अररिया से जोकीहाट, मधेपुरा में मधेपुरा प्रोपर, जहां चंद्रशेखर लड़ते हैं, उम्मीदवारों को लेकर थोड़ी सी संशय है, लेकिन वहां पर कहा यही जा रहा है कि वहां कुछ फेरबदल भी हुआ है। मधेपुरा में मधेपुरा प्रोपर, बक्सर से ब्रह्मपुर, सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर सीट को हरी झंडी दी गई है। जहानाबाद सीट ली गई है। गोपालगंज में बैकुंठपुर, वैशाली से राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव भाग आएंगे, नालंदा से इस्लामपुर और खगड़िया से परबत्ता, जहां पर अभी डॉक्टर संजीव अभी हाल में ही शामिल हुए हैं, तो डॉक्टर संजीव वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो 50 सीटों का मामला राष्ट्रीय जनता दल ने फरिया लिया है। उनके उम्मीदवारों को सिग्नल दे दिया गया है कि आप क्षेत्र में जाइए और अपना काम शुरू करिए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो होता रहेगा। बाकी सीटें भी देखिए, आरजेडी का होमवर्क पूरा है, लेकिन क्योंकि सहयोगी दलों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, कुछ सीटों की अदला बदली होनी है, चाहे वो वीआईपी के साथ हो या दूसरे सीटों के साथ। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने तमाम कैंडिडेटों को अभी हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हफ्ते 10 दिन में इसको भी फाइनल किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल चाह रहा है कि कम से कम ऑफ द रिकॉर्ड अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया जाए। ऑफिशियली जब घोषणा होगी तब घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी भी कल देर रात तक मंथन करती रही और 60 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उन्होंने लगभग फाइनल कर दिया है। वहां भी यही स्थिति है। जब ऑफिशियल होगा तो होगा। हमने कल आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड ने 110 सीटों पर अपने नाम तय कर लिए हैं, फाइनल एग्रीमेंट जिस पर हो। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 110 सीटों पर चुनाव जनता दल यूनाइटेड लड़ सकती है, जो उसकी लिस्ट तैयार है। अब सहयोगी दल को क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन तैयारी जनता दल यूनाइटेड की 110 सीटों पर है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 60 सीटों को फाइनल किया है। बाकी सीटों के लिए जिसको उसको लड़ना है, आज फिर एक महत्वपूर्ण बैठक 6 बजे शाम से होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को चयन करेगी, उनको हरी झंडी देगी। वो पैनल जाएगा दिल्ली से नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन ये पता है कि किसको लड़ना है, ये इसी लिस्ट से फाइनल हो जाएगा। 2-4 नाम आगे पीछे होते हैं, बाकी नाम वही रह जाएगा। एक और विवाद, कल जो बैठक हुई है उसमें भाजपा ने मांग की है कि जो पर्दानिशी औरतें हैं उनका और वोटर लिस्ट में जो फोटो है वोटर आईडी कार्ड में, उससे उसका मिलान किया जाए। यानी बुर्का पर बवाल की स्थिति बनी कल बैठक में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि जब वेरिफिकेशन हो चुका है तो फिर ये दोबारा मिलान करने की कोई जरूरत नहीं है और इस सब चीजों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाए। लेकिन लगता है कि भाजपा इस मांग पर अड़ी है कि जो पर्दानशी औरतें हैं उनका चेहरा और जो आईडी में है चेहरा, दोनों का मिलान होना चाहिए। ये एक बड़ी मांग चुनाव आयोग के सामने रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ा विरोध किया। तो खबरें जो अभी सवेरे सवेरे की है वो यही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 50 उम्मीदवारों को हरी झंडी दी है, जिसका नाम हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से वो सीट है जहां से उम्मीदवारों को हरी झंडी दी गई है। भाजपा ने 60 सीटों पर अपना नाम तय किया है, एक पैनल तैयार किया है जो दिल्ली में अंतिम मुहर लगेगी। और चुनाव आयोग की आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें चुनाव आयोग बिहार के चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। कैमरामैन विमल यादव के साथ में सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।